अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। टीचरॉलॉजी 512 आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का खैर मकदम है। आज आप लोगों के साथ एक अहम तरीन टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों ने ये बात पूछी कि सर जी, पेपर में जो हम इजाफी सवालात हल करते हैं क्या वो सवालात चेक होते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि पॉइंट बाय पॉइंट मैं इन चीज़ों पे गुफ्तगू करूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या इजाफी सवालात चेक होते हैं। नंबर 2, अगर आपका कोई पहला सवाल गलत हो जाए तो क्या इजाफी सवालात को शामिल किया जाता है। नंबर 3, क्या इजाफी सवालात के नंबर मिलते हैं। और नंबर 4 पे इसमें हम शामिल कर लेते हैं कि मुख्तलिफ बोर्ड्स की इजाफी सवालात के बारे में क्या हिकमत अमली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इजाफी सवालात चेक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि इजाफी सवालात चेक लाजमी होते हैं। चेकर के लिए बाकायदा तौर पे बोर्ड्स की जानिब से ये हिदायत होती हैं कि बच्चे ने जितने सवालात भी लिखे होंगे वो चेकर ने चेक करने होते हैं। चेकर कोई भी सवाल अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता। यानी पेपर के मुताबिक अगर 5 सवालात हल करना आपके लिए ज़रूरी था मगर आपके पास इजाफी टाइम बचा और आप लोगों ने 7 सवाल हल कर दिए, अब चेकर के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो 5 सवालात चेक नहीं करेगा बल्कि 7 सवालात को चेक करेगा। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं पहले सवाल में से अगर कोई सवाल गलत हो जाए तो क्या इजाफी सवाल को उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इसके लिए भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यकीनन ऐसा होता है। चेकर को ये हिदायत होती हैं कि अगर पहले सवाल में से किसी बच्चे के नंबर कम आए, बच्चा कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लिख सका और एंड वाले सवालात या आपने जो इजाफी सवालात हल किए होंगे उसमें अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है तो चेकर के लिए ये हिदायत होती हैं बोर्ड्स की जानिब से कि जिस सवाल में ज़्यादा नंबर आए हैं बच्चों को वो सवाल आपके रिजल्ट में शामिल कर लिया जाए। इसको कहते हैं बेस्ट ऑफ अटेम्प्ट। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी हो गई। अब तीसरे नंबर पे हम आते हैं कि क्या इजाफी सवालात के नंबर भी मिलते हैं। तो ये जान लीजिए कि इजाफी सवालात के नंबर बेटा उसी सूरत में मिलते हैं कि आप लोगों ने 5 हल करने थे, 7 हल कर दिए मगर ऊपर में से कोई गलत हो गया तो फिर आपका इजाफी सवाल उसमें शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 आपने हल करने थे और आपने 7 कर दिए और आपको 7 के नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। इजाफी सवालात के नंबर जरूर मिलते हैं मगर उस सूरत में कि अगर आप लोगों का ऊपर से कोई सवाल गलत हो गया या उसमें कोई नंबर कम आ गए और इजाफी सवालात में नंबर ज़्यादा आते हैं तो इस सूरत में आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आपके उन सवालात को शामिल किया जाएगा जिनमें ज़्यादा नंबर होंगे। ये तो बहुत अच्छा काम है। इसका मतलब हुआ कि आप लोगों के पास अगर वक्त बचे और इजाफी सवालात आप लोगों को आते हों तो कुछ ना कुछ आप लोगों को हल लाजमी करने चाहिए कि कभी कभार आप लोगों को लगता होता है कि हमने ऊपर वाले सारे सवालात सही हल किए हैं मगर वो आपके ख्याल में सही होते हैं मगर हकीकतन वो सही नहीं होते। तो चलो इजाफी सवालात उसमें शामिल कर लिए जाएंगे और नंबर आप लोगों का कोई जुगाड़ मुगाड़ लग जाएगा। अब हम इस बात पे आते हैं कि मुख्तलिफ बोर्ड इजाफी सवालात के बारे में क्या हुक्म जारी करते हैं। तो बेटे ज़हन नशीन रखिए, इजाफी सवालात के बारे में आम तौर पे तो यही हुक्म है कि तमाम सवालात को चेक किया जाए मगर ये मुकम्मल तौर पे बोर्ड्स की अपनी सवाबदीद पे है कि वो क्या हुक्म जारी करते हैं। अक्सर औकात तो बोर्ड्स की जानिब से ये भी हिदायत जारी हो जाती हैं कि ओनली फर्स्ट 5 विल बी मार्क्ड। इसका मतलब हुआ कि हमने सबसे पहले वो सवालात हल करने होते हैं जो हमें बिल्कुल ऐसे टका के आते हो, जिनके ऊपर हमारा रट्टालाइजेशन सिस्टम जो है ना वो पूरा हावी हुआ हो और हमें वो बेहतरीन तरीके से आते हो। सबसे पहले उन सवालात को हल किया करें जो आप लोगों को आते हैं और बाद में इजाफी सवालात हल किया करें। वही बात है टीचरॉलॉजी 512 आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सवालात हमें कमेंट्स में पूछ लिया करें। हम जो वीडियोस बनाते हैं ना वो आपके सवालात के मुताबिक ही बनाते हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं उसके बाद मैं उनको जवाब दे देता हूं, चलो उससे तमाम बच्चों को फायदा हो जाता है। तो टीचरॉलॉजी को देखते रहिए, अपने सवालात और अपनी बेहतरीन आरा वो पेश किया करें और हमसे पूछ लिया करें। इंशाल्लाह हम आपको लाजमी जवाब फराहम करेंगे। मेरी दुआ आप लोगों के लिए यही है कि आप पेपर खोल लें तो आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो आता हो और आपका ज़हन ऐसे खुल जाए। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।